देखिए आज नया टॉपिक है नाउन का, जो कि पहले हम लोग पढ़े थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं प्रियांशु बताओ? पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले क्लास में देखे थे और ये दूसरा क्लास है जिसमें हम नाउन के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे। चलिए, तो नाउन कहते किसको है? नाउन किसे बोलते हैं? हाँ बोलो बोलो बोलो। चलो, नाउन बोला गया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब दुनिया में जितने भी वस्तु है, जो भी चीज को देखते हो, जो तुम्हारे आंखों से दिखाई पड़ता है, वो सब क्या है? हमारा नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ, किसके बारे में बताएगा? पर्सन के बारे में बताएगा, प्लेस के बारे में बताएगा, एनिमल्स के बारे में बताएगा, थिंग्स के बारे में बताएगा और स्टेट ऑफ नाउन के बारे में बताएगा। ये क्या होता है? इसमें आ जाता है ऑनेस्टी, और क्या आता है? काइंडनेस, हैप्पीनेस वगैरह जो भी हो आता है। पर्सन में क्या आएगा? सपोज किसी का नाम है प्रियांशु, राहुल, विकास ले लो, ये सब हो गया हमारा पर्सन का नाम। प्लेस में क्या आता है? दाऊद नगर, लो अपने गांव का ही नाम ले लो, बेलाढ़ी। एनिमल में क्या आएगा? एक्चुअली में यहां एनिमल्स कर दो। एनिमल्स में आएगा काऊ, डॉग, गॉड, एटीसी। सब में एटीसी लगा दो क्योंकि बहुत सा एग्जाम्पल होता है। थिंग्स में ले लो, पेन ले लो, बैग ले लो, बुक ले लो, एटीसी ले लो। चलो, यानी ये हमारा हो गया कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन हो गया, प्लेस हो गया, एनिमल्स हो गया, थिंग्स हो गया और स्टेट ऑफ नाउन। ये डिफिनेशन अच्छे तरीके से लिख सकते हो। चलिए, कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, ही इज अ वेरी गुड टीचर। अब इस सेंटेंस में, सेंटेंस तो पढ़े हैं, तो सेंटेंस में देखना है कि ही इज अ वेरी गुड टीचर। अब इसमें हमें सिलेक्ट करना है, चूज करना है, चूज नाउन, ओनली नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद देखेंगे। तो ही इज ए गुड, वेरी गुड टीचर। अब इसमें नाउन कौन सा है? टीचर। वेरी गुड, शाबाश। यानी टीचर हमारा क्या हो गया? यहाँ पे नाउन हो गया। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अब देखो ये सेंटेंस, इसमें तुमको लग रहा है क्या कि किसी पर्सन का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग्स का नाम है, किसी एनिमल्स का नाम है, किसी स्टेट ऑफ नाउन का नाम है? यानी ये जो हमारा हो गया सूचना, इंफॉर्मेशन, ये हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ही बाउट 2 ऑरेंजेस, 2 नहीं होगा, 2 दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा। यहां हमारा हो जाएगा ऑरेंज। ऑरेंज मतलब, चलिए, तो ये हमारा नाउन हो गया। आई नीड अ लिटिल शुगर, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए, शुगर हो गया। यानी शुगर हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। कुछ कॉन्सेप्ट है नाउन के बारे में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम टाइप्स ऑफ नाउन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन जनरली 5 तरह के होते हैं: प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर जो किसी पार्टिकुलर के बारे में बताएगा, यानी द नाउन विच डिनोट्स अबाउट, द नाउन विच, याद कर लेना, बाद में इसको लिखवा देंगे कभी। द नाउन विच डिनोट्स अबाउट पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, यही है ना? चलिए, कॉमन नाउन क्या होगा बता प्रियांशु? The noun which denotes about common person, place, animal or thing. चलिए, यानी द नाउन विच डिनोट्स अबाउट, देखो डिफिनेशन याद करने के लिए एक सिंपल तरीका याद रखना, इतना याद रखना, द नाउन which denotes about, इतना डिफिनेशन याद रखना है। उसके बाद जो ये बताएगा उसको हम नोट कर लेंगे। यानी द नाउन which denotes about particular person, place, animal or things are called proper noun। दूसरा, द नाउन which denotes about कॉमन पर्सन, क्या हो जाएगा?
कॉमन में उसके बाद यही लिख लेना, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। चलिए सेम उसके बाद कलेक्टिव नाउन के बारे में बात करते हैं। द नाउन विच डिनोट्स अबाउट ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, है ना। यानी कलेक्टिव नाउन में क्या लिखेंगे? द नाउन विच डिनोट्स अबाउट ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, किसके बारे में लिखेंगे? ग्रुप ऑफ पर्सन। बोलो ना भाई, ग्रुप्स ऑफ, है ना। मटेरियल किसको बोलेंगे? The noun which denotes about material substance are चलिए, यानी जो हम मटेरियल सबस्टेंसेस के बारे में बताएंगे, जैसे ले लो शुगर, मिल्क, गोल्ड, ये सब हमारा क्या आ जाएगा? मटेरियल नाउन में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलेंगे? The noun which denotes about idea, quality, feeling. चलिए, यानी आइडिया के बारे में आएगा, क्वालिटी के बारे में आएगा, और क्या आएगा? Feeling of a object, feeling of a फीलिंग ऑफ, physical object. हाँ, यानी ये जो हमारा नाउन बताएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कि द नाउन विच डिनोट्स अबाउट। देख रहे हो ना, डिफिनेशन याद करने का सिंपल तरीका, लिसन, डिफिनेशन याद रखने का सिंपल तरीका याद रखो। अगर प्रॉपर पूछेगा तो वो इतना ही याद रखो, पार्टिकुलर, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। अगर कॉमन पूछेगा, कॉमन नाउन के बारे में पूछेगा तो इतना डिफिनेशन याद रखना, द नाउन विच डिनोट्स अबाउट कॉमन, पर्सन, प्लेस। उसके बाद कलेक्टिव के बारे में पूछेगा तो वो बताना है कि द नाउन विच डिनोट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ बताएगा, सॉरी, हाँ। और मटेरियल के बारे में क्या बताएगा? कि द नाउन विच डिनोट्स अबाउट, फिर गलत हो गया। मटेरियल किसके बारे में बताएगा? कलेक्टिव किसके बारे में बताएगा? ग्रुप ऑफ। कॉमन किसके बारे में बताएगा? कॉमन, पर्सन, प्लेस। प्रॉपर किसके बारे में बताएगा? पार्टिकुलर। और अब्स्ट्रैक्ट किसके बारे में? आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग ऑफ ए फिजिकल ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? ये तो था हमारा टाइप्स ऑफ नाउन। डिफिनेशन इतना याद रखना है, अबाउट तक हमेशा याद रखना है। उसके बाद जो पूछेगा वो लिख देना। तो जनरली परीक्षा में डिफिनेशन नहीं आएगा, परीक्षा में तुम्हें आएगा कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं। और मार्कर कहाँ है? चलिए कॉन्सेप्ट में समझते हैं। रेड वाला मार्कर कहाँ है? रेड वाला तो कोई बात नहीं। चलिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। चलो चलो उसको हटा दो, हटा दो, पानी गिर गया। नहीं चुप रहने दो, वो एडिट कर लेंगे हम। क्योंकि उससे काटोगे तो कट जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ ठीक है, रहने दो, वो हम एडिट कर लेंगे भाई, ऐसे थोड़ी डालेंगे बिना एडिट किए हुए। हाँ चलिए कंटिन्यू। लिसन, अब हम कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। पहला कॉन्सेप्ट याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल इज फॉलोड बाय नाउन। जो भी आर्टिकल रहेगा वो किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा? नाउन के द्वारा। जैसे अ बॉय किसके द्वारा फॉलो किया गया? यानी आर्टिकल आ रहा है, यानी उसके बाद क्या आएगा? हमेशा नाउन आएगा, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट याद रखना, नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। नाउन किसके स्थान पे आएगा? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे। लेकिन एक चीज याद रखना, कब? सब नाउन पे नहीं आएगा। जो क्वेश्चन हम व्हाट से राइज करेंगे और जो क्वेश्चन व्हेन से राइज करेंगे उसी में आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो प्रोनाउन भी हो सकता है। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आएगा वो हम व्हाट और व्हेन से पता करेंगे उसमें। नाउन फॉलो प्रीपोजिशन। नाउन किसको फॉलो करेगा? प्रीपोजिशन को। और ये भी प्रीपोजिशन हमारा किसका पार्ट है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। नाउन का पार्ट नहीं बेटा, नाउन में पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि नाउन फॉलोज प्रीपोजिशंस। सेकेंड, नो,
एनी, मेनी, सम, फ्यू, लिटिल, वन, टू, फर्स्ट, सेकेंड, etc. यानी ये जितना है, जितना वर्ड बोले, नो, मेनी, सम, एनी, फ्यू, जो वर्ड बोले वो हमारा क्या है, फॉलोड बाय नाउन। वो किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, नाउन के द्वारा। तो अगर ये कोई वर्ड आ रहा है तो उसके बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन को फॉलो करेगा। उसी को हम कहते हैं डिटरमाइनर। उसी को क्या कहते हैं, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर हालांकि थोड़ा सा और अपर क्लास में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिटरमाइनर जिसको बोलते हैं। उसके बाद पांचवा रूल क्या है, पांचवा कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रीपोजिशन इज फॉलोड बाय नाउन या प्रोनाउन। देखो प्रीपोजिशन किसके द्वारा फॉलो किया जाएगा, या तो नाउन के द्वारा या तो प्रोनाउन के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है। छठा कॉन्सेप्ट क्या है, माई, हिज, हर, योर, इट्स, देयर, आवर, ये सब भी जो है वो हमारा क्या है, फॉलोड बाय नाउन। लेकिन माई और हिज जो है उसको हम पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं। किसके रूप में रखते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में रखते हैं, जो कि किसके द्वारा आता है, डिटरमाइनर के अंतर्गत आता है। तो ये ने भी समझ में आ गया होगा कि नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं। नाउन का डेफिनेशन एक और बड़ा अगर याद रखना है तो लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स या स्टेट ऑफ नाउन। इतना सारा एग्जाम्पल है, 5 तरीके के नाउन होते हैं। डेफिनेशन याद करने का तरीका बता दिए। क्या याद करना है, द नाउन विच डिनोट्स अबाउट। कितना याद रखना है, द नाउन विच डिनोट्स अबाउट। आ रहा समझ में, यानी द नाउन विच डिनोट्स अबाउट। उसके बाद प्रॉपर पूछेगा तो पार्टिकुलर, कॉमन पूछेगा तो कॉमन, कलेक्टिव पूछेगा तो ग्रुप ऑफ, मटेरियल पूछेगा तो मटेरियल सबस्टेंसेस, और एब्स्ट्रैक्ट में पूछेगा तो आइडिया फीलिंग ऑफ ए। तो अब उसके बाद ये 4-5 कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कब काम आएगा, जब हम किसी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, और देना ही है, आज न कल तो देना ही है। लेकिन कॉन्सेप्ट हम चूंकि नाउन पढ़ाएंगे तो हम चाह रहे हैं कि नाउन का सारा कॉन्सेप्ट एक ही जगह बता दे, और इस कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारा फ्यूचर बिल्डिंग है। ये जो भी दे रहे हैं ये फ्यूचर बिल्डिंग है। माने इंग्लिश फिर दोबारा कभी जीवन में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जो ये कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कभी नहीं पढ़ने का। किसी भी स्कूल में चले जाओ, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, जो कॉन्सेप्ट हम देंगे, क्योंकि ये नियम कानून यही सब तो आगे पढ़ना है। जैसे एसएससी का तैयारी करोगे तो एसएससी में इंग्लिश को बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, और उसमें मैक्सिमम रूल्स आते हैं। ये डिफिनेशन नहीं आएगा कि नाउन किसको बोलते हैं, आएगा कि जैसे कोई एग्जाम्पल, जैसे देख लो, जैसे ही इज ए वेरी गुड टीचर। अब आएगा कि इसमें से टीचर कौन सा नाउन के रूप में आ रहा है, कॉमन है, प्रॉपर है, कौन है, कॉमन, यानी टीचर कॉमन नाउन हो गया। यानी आई हैव नो इंफॉर्मेशन, ही बाउट 2 ऑरेंजेस, आई नीड अ लिटिल शुगर। अब क्वेश्चन क्या आएगा, कंपटीशन में क्वेश्चन क्या आएगा, ये शुगर दे दिया, यहां पे इसको हटा देगा, बोलेगा कि इसमें इसके जगह पे मेनी लिख देगा। आई नीड नो शुगर, मेनी शुगर। अब बताओ कि आई नीड अ लिटिल शुगर होगा कि मेनी शुगर होगा, नो हटा दो, नो तो मतलब नहीं है, क्या होगा, मेनी या लिटिल, लिटिल। तो इस तरीके से जो है कॉन्सेप्ट पूछेगा, और इसके आगे और रूल्स बताएंगे, तब तक इसको नोट कीजिए।